नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल दोस्तों, मैं आज आपसे बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो लोग भी नफरत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ, किसी भी समुदाय के खिलाफ, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें कोई भी रिलीजन देखा नहीं जाना चाहिए। जो भी इंसान नफरत फैला रहा है उसके ऊपर बिना रिलीजन देखे कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सरकार अपने आधे से ज्यादा नेता को निकाल देगी, निलंबित कर देगी? क्योंकि बीजेपी के आधे से ज्यादा नेता लगातार नफरत फैलाते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे बात कर ली जाए अनुराग ठाकुर की, जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। इसके बाद नुपुर शर्मा की मैं बात करना चाहूंगा, जिन्होंने लाइव डिबेट के अंदर एक रिलीजन को टारगेट किया था। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा टी राजा सिंह ने, ये इंसान जो कि बीजेपी का नेता खुद को कहता है, इस इंसान ने भी सोशल मीडिया पे खुलेआम एक रिलीजन को, मुस्लिम रिलीजन को टारगेट किया था। अब प्रवेश वर्मा की बात कर लेता हूं, ये दिल्ली के बीजेपी से सांसद है। इन्होंने खुलेआम बाइकआउट की बात की थी, मुस्लिम रिलीजन को लेके कहा था कि इनको बाइकआउट करना चाहिए, मुस्लिम रिलीजन को बाइकआउट करना चाहिए। यही वीडियो सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये सब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से देश आज नफरत के आग में झोंका जा रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में लगातार नफरत बढ़ते हुए नजर आ रही है। और मैं दोस्तों कुछ भी बताने से पहले ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी यही बात कही थी, जहां पे राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश में लगातार नफरत दो रिलीजन के बीच में और कई रिलीजन के बीच में, कई कम्युनिटी के बीच में देखने को मिल रही है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। जिस तरीके से देश में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। ऐसी कई बातें राहुल गांधी ने कही थी, उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि गोदी मीडिया पर भी निशाना साधा गया है। दरअसल कपिल सिब्बल वकील थे और जो जज थे उनका नाम केएम जोसेफ है। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि देश में लगातार नफरत फैलाई जा रही है। वीडियो ये जो थी वो दिखाई गई एज एन एग्जाम्पल। कई वीडियो दिखाई जा सकती, कई नेता हैं बीजेपी की जो लगातार हेट स्पीच फैलाते हुए दिखाई देते हैं। आपके पास भी कई वीडियोज होंगी। ये तो वो वीडियोज हैं जो दुनिया के सामने आ जाती, जो देश के सामने आ जाती। अब आप सोचिए, कई वीडियोज ऐसी भी होती जहां पे कैमरा नहीं लगा होता। कई नेता ऐसे भी होते होंगे जिनकी हेट स्पीच दुनिया के सामने नहीं आ पाती होगी, जिनकी हेट स्पीच देश के सामने नहीं आ पाती होगी। उन पे भी अगर कार्रवाई कर ली जाएगी तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी के आधे से ज्यादा नेता जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोदी मीडिया पे भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर निशाना साधा गया। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि गोदी मीडिया मेन सेंटर है हेट स्पीच फैलाने का। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि हर एक लाइव डिबेट में दो रिलीजन के लोगों को बैठाल दिया जाता है, उनसे लगातार मुर्गे लड़वाए जाते हैं, उनको लगातार एक दूसरे से लड़वाया जाता है। जहां पे नफरत खुलेआम समाज में जो फैल रही है उसका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात कही गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चुप है। फिलहाल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी तो जो मेन मुद्दा है जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट देश में राजनीति करते हुए दिखाई दे रही वो ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मीडिया तो शायद किसी के इशारे पे चलते हुए दिखाई दे रही। मीडिया का काम तो सिर्फ और सिर्फ आप तक सूचना पहुंचाना है, जैसी सूचना है वैसी आप तक पहुंचाना है। मीडिया का काम अपनी राय देना नहीं है, लेकिन आप तक जब मीडिया अपनी राय और लगातार रिलीजन को लेके आपके सामने परोसते हुए नजर आती है प्रोग्राम, तो वो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी और का हाथ है, कोई और इसे डील करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये दोस्तों पूछा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चुप है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही। अब इसका जवाब 23 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा कि लगातार देश में जो नफरत फैलाई जा रही गोदी मीडिया के हाथों से या फिर कह लिया जाए मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथों से, इस पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया। फिलहाल अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि क्या सच में देश में जो लगातार नफरत बढ़ रही है वो कम हो पाएगी। जिस तरीके से खुलेआम नेता हेट स्पीच देते हुए दिखाई देते हैं, क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन लेती है, कार्रवाई करने की बात करती है, तो क्या सच में पार्टी भी कार्रवाई करेगी और आधे से ज्यादा नेता जो पार्टी के हैं उनको निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि पार्टी इसी टॉपिक पे चलते हुए दिखाई दे रही, इसी मुद्दे पे तो पार्टी आगे जाते हुए दिखाई दे रही। अगर ये मुद्दे हट जाएंगे तो पार्टी के पास रहेगा क्या जनता के बीच ले जाने में, और पार्टी जनता के बीच क्या ही मुद्दों पे बात करेगी, किन मुद्दों पे बात करेगी। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये सारी वीडियोस बर्दाश्त के लायक नहीं है। देश
आज 21वीं सदी में जहां पे देश को आगे बढ़ना चाहिए, धर्म को इतना छोटा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी कही गई, धर्म के नाम पे लगातार हेट स्पीच फैलाई जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कई बातें लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों कही गई। आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।